ठीक है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ ज़ीरो ऑयल रेसिपी। यस गाइस, बहुत से डाइट नमकीन में क्या रहता है कि हम लोग बोलते हैं कि ये डाइट नमकीन है और स्लाइटली सा हम उसको रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं, लेकिन ऑयल डालते हैं। लेकिन आपको नहीं पता तो भी उसमें बहुत सा ऑयल डल जाता है। लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब ऑयल है ही नहीं मेरे पास, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ, और उसको मैं आपको बताऊँगी मैं किस में बनाऊँगी। और आप लोग इमीडिएटली आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन आप लोग ये घर पे बना सकते हो। जितनी चीज़ें हैं सारी इतनी हेल्दी हैं। वेट लॉस क्या, कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, थायराइड है, अगर आपको कोई लाइक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कार्डियक डिसीज़ है, एनीथिंग, सब में ये वाला जो मैं चिवड़ा नमकीन, बहुत से जगह पे इसका अलग अलग नाम है, कुछ लोग चिवड़ा बोलते हैं, नमकीन बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, वो आप लोग ये कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास जो इंग्रेडिएंट है आई विल शो यू। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दो प्लीज़। व्हाट हैपन, क्या हुआ? ये देखिए, और सबसे अच्छी बात है कि आपको जो चीज़ पसंद है आप वो उसमें डाल सकते हो। बहुत सी चीज़ें मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें इसमें डाल सकते हो, या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके पास नहीं है तो वो आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। और आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप लोग हो सके तो इस सेशन को शेयर करें। मुझे पता चलता है बाद में कि किस किस ने शेयर किया, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है कि बहुत ही काम आने वाली है। लोगों को ज़रूरत है ऐसी रेसिपीज़ की, हेल्दी रेसिपी की। और बहुत टाइम के बाद आज मैंने लाइव सेशन किया किसी रेसिपी के साथ, क्योंकि रिदम्स किचन पेज से भी लाइव सेशन करना होता है और क्लासेस भी रहती हैं, तो इसलिए। तो मैं जो अभी मिक्सचर बना रही हूँ ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा बनेगा, जब ये रेडी होगा तो वो आपको दिख जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 ग्राम रेडी होगा। तो मैं इतना, क्योंकि लाइव सेशन में बनाना है तो मैं इतना ही बनाऊँगी। तो मेरे पास जो मिक्स चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू, सब चीज़ें मैंने हाफ कप का रेशो लिया है। आप 1 कप भी ले सकते हो, जितना बनाना है आप बना सकते हो, रेशो को आप फॉलो करें, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको बहुत पसंद है वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। ये है मेरे पास, थोड़ा सा जूम करो साजिद कैमरा को। थैंक यू सो मच। ये देखिए, दिस इज़ मुरमुरा राइस पफ। पता है आपको, बहुत ही हेल्दी ये एक मंचिंग का स्नैक्स होता है और सबको पता है। इसके भी नाम बहुत अलग अलग हैं, हर स्टेट में इसको अलग अलग चीज़ों से नाम से बुलाते हैं। मुरमुरा, ओके, मैं इसको मुरमुरा बोल रही हूँ। राइस पफ बोलते हैं, फुल्लियाँ बोलते हैं, चावल की से बनती हैं। बहुत ही लाइट, कोई भी खा सकता है। ऑल्दो ये राइस से बनती हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छी एनर्जी आती है। लाइट होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी हैं। फीकी होती हैं, वेरी लेस स्टार्च, कोई भी खा सकता है। अब इसकी बात करें तो मैं इसमें आपको हर जितनी भी चीज़ें हैं उसके सब बेनिफिट बताऊंगी। तो ये कोई भी खा सकता है, नहीं तो मैं बोलूँ कि नहीं ये नहीं किसी ने खाना, नहीं, कोई भी खा सकता है। आप इसको अकेले भी खा सकते हैं। इसको ड्राई रोस्ट करके रखें। मेरे घर में हमेशा ये बहुत बड़ा सा डब्बा रहता है, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो दिस इज़ ऑल्सो हाफ कप, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हो। ओके, मैंने आज ओट्स भी लिए हैं। मैं बता रही हूँ मल्टीग्रेन एक ये डाइट नमकीन है, मल्टीग्रेन चिवड़ा है। किसने भेजा? ओके, थैंक यू रितु फॉर सेंडिंग स्टार्स, थैंक यू सो मच। ये जो आप स्टार्स भेजते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ, ये जो स्टार्स आप भेजते हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये फेसबुक के लिए है। फेसबुक और हमारे दोनों के लिए है। तो आप जैसे ही भेजते हैं तो फेसबुक आपको नोटिस करता है, तो वो आप उनके लिए स्टार बन जाते हैं और आपके प्रोफाइल में आपको कुछ अच्छी चीज़ें, और वो आपको कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो अगेन ये मेरे पास हैं रोल्ड ओट्स, नॉर्मल ओट्स हैं, एंड अगेन हाफ कप। ये बिल्कुल ड्राई ओट्स हैं जो हम लोग मिल्क में खाते हैं, कोई स्पेशल ओट्स नहीं है, रोल्ड ओट्स। ओके, ये भी यूज़ किया है। और ये है मेरे पास हाफ कप पोहा, फ्लैटन राइस, ठीक है। ओट्स, पहले मैं बता दूं ओट्स के बेनिफिट, फुल ऑफ फाइबर, कोई भी खा सकता है, गुड फॉर योर शुगर लेवल, गुड फॉर योर हार्ट, बीपी, वेट लॉस, एनीथिंग, किसी भी चीज़ में जाएगा आपका ओट्स। ओट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं और ज़रूर लीजिए। ओट्स आजकल सबके घर पे रहता ही है। और ये जो ओट्स है ना, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बहुत अमेजिंग रहते हैं, इसको ज़रूर लेना, ठीक है।
तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं आप नहीं लें, अवॉइड करें, वो चीज़ नहीं। और ओट्स आपको ज़रूर लेना है। जनरली आप लोग जो भी बाज़ार में नमकीन मिलते हैं आपको, डाइट नमकीन, उसमें आपको ओट्स नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद आता है फ्लैटन राइस पोहा। अगेन आपको पता है अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन पोहा। ओके, ये जो इसमें इसका गैस ऑन कर दो प्लीज़, जल्दी से गर्म हो जाएगा, प्री हीट हो जाएगा। पोहा जो रहता है ना, फ्लैटन राइस, ये बहुत अच्छा फाइबर तो इसमें होता ही है क्योंकि ये सारे मल्टीग्रेन्स हैं और ये हमारे कॉम्प्लेक्स फाइबर में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत काम करता है, पेट को भर के रखता है और हर एक के अंदर कोई ना कोई माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो इसके अंदर तो हमारा है आयरन। पोहा आपको पता है कि जब भी हम लोग वेट लॉस में रेसिपी देते हैं या वेट लॉस की डाइट देते हैं उसमें बोलते हैं पोहा ज़रूर यूज़ करें, फ्लैटन राइस, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ चना। ये ऑलरेडी रोस्टेड चना है लेकिन थोड़ा लेस रोस्टेड है। आपको भुना हुआ चना मिल जाएगा, फीका चना, वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप डाइट नमकीन में देखते हो चना का बेनिफिट आपको पता है कि कितना बेनिफिट है रोस्टेड चना का। अगेन इसमें सबसे अच्छा तो प्रोटीन है, आपका पेट को भर के रखता है। और ये भी चना ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, एनीथिंग कोई भी खा सकता है। डाइट में बिल्कुल देते हैं कि जब मंचिंग करनी है तो आप रोस्टेड चना खा लो। चना में प्रोटीन बहुत अच्छा है। तो इसमें ये नहीं है कि इसमें ये जो आज एक मल्टी पैक बन रहा है इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे। तो ये है हमारे पास रोस्टेड चना। तो ये फीका है, किसी भी चीज़ में कोई भी सॉल्ट नहीं है। हम इसको रेडी करेंगे, पर जब हम मार्केट से लेकर आते हैं, जब आप इसको खाओगे ना तो क्रंचीनेस नहीं रहती। ऑल्दो ये रोस्टेड है लेकिन थोड़े ढीले ढाले से हो जाते हैं। ओके, तो ये भी हाफ कप ले लिया। नाउ आई हैव टेकन हाफ कप पीनट्स। ये रॉ पीनट्स हैं, शेल्ड इसके ऊपर छिलका है लेकिन ये रोस्टेड नहीं है, रोस्ट हम इसको करेंगे। और पीनट्स अगेन अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 और हाई प्रोटीन। और ये आपको पता है कि एक अच्छा फैट होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जब ये हम खाएंगे तो हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो पीनट्स को हम ज़रूर लेना है। आपने देखा होगा डाइट नमकीन में पीनट्स होता है, प्रोटीन तो है ही इसके अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मखानास। ओके, फॉक्स नट्स, लोटस सीड्स, अमेजिंग थिंग, फुल ऑफ कैल्शियम, गुड फॉर ऑल डिसीजेज। मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम है सब में खा सकते हो। वेट लॉस के अंदर भी, और कैल्शियम तो है, और इसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट सब है, लेकिन कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। ओके, और वही फाइबर, आपको डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, कोई भी ले सकते हैं। तो इतनी ही चीज़ें मैंने ली हैं। हाँ, और साथ में लिए हैं कुछ अच्छे से एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपको थोड़ा सा पेट भर के रखेगा, और अगेन विटामिन ई एंड गुड प्रोटीन और अ गुड फैट। तो ये हैं हमारी चीज़ें। ये ब्लैक पेपर है और अब हमने इसमें डालनी है। अब बनाते हैं इसका तरीका। अब इनमें से कोई भी चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। आपने कुछ डालना है, अब बच्चों ने खाना है तो आप इसके अंदर कैशू नट्स डाल सकते हो। कैशू नट्स ऐसा होता है थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं नहीं, तो इसीलिए इतनी ही चीज़ मैं डाल रही हूँ। चीज़ें तो बहुत हैं, हम लोग कॉर्नफ्लेक्स भी डाल सकते हैं, व्हीट फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग यही डालेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो कैमरा इधर करते हैं। अब मैंने आपको तरीका बता रही हूँ इसके बनाने का। 1 मिनट। हाँ, चलिए, ये क्या है मेरे पास, एक कढ़ाई। मैंने एक आयरन की कढ़ाई ली है। आप नॉर्मल कोई भी कढ़ाई ले सकते हो घर पे। यू कैन टेक नॉन स्टिक एज वेल, नॉन स्टिक लो, जिसमें भी आप अपनी कन्वेंशनल कढ़ाई होती है वो लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें मैंने अराउंड, जितनी मैं बना रही हूँ ना, अराउंड ½ kg सॉल्ट डाल दिया है। ये जो सॉल्ट है ना, और ये आपको शायद दिख रहा होगा थोड़ा सा सॉल्ट का कलर चेंज, यस, बिकॉज ये रीयूज्ड सॉल्ट है। ये सॉल्ट हमने इसीलिए रखा हुआ है, और आप लोग भी इसको रीयूज़ कर सकते हो 1 से 2 बार, चाहे तो इस डाइट नमकीन में, ओके, कभी कभी लोग बेकिंग में भी करते हैं। ये सारा चिवड़ा और नमकीन ज़ीरो ऑयल में बनेगा, क्योंकि बहुत सी आपको रेसिपीज़ में दिखता है हम 1-1, 2-2 चम्मच ऑयल डालते हैं और हर चीज़ को रोस्ट करते हैं, और एट द एंड उसमें कितना ऑयल आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता, और देखने में वो लगता है डाइट नमकीन। जितने भी मार्केट में डाइट नमकीन मिलते हैं ऑयल होता ही है, चाहे वो रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के लिए भी हमें ऑयल की ज़रूरत होती है। 1 to 2 टीस्पून हमें ईच रेसिपी में चाहिए, ईच इंग्रेडिएंट में
सबको अलग अलग रोस्ट करेंगे, 1 से 2 टीस्पून चाहिए। तो उससे क्या होगा कि एट द मतलब एंड जो हमारी चीज़ रेडी होगी उसके अंदर कितना ऑयल आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बात कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है। पहले सबसे पहले आपने इस नमक को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना, बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट जिसे हम बोलते हैं प्री हीट, तो वो आपको करना है। तो ये मैंने रख दिया है और अच्छे से मुझे यहाँ पर हीट महसूस हो रही है। टिश्यू पेपर दे दो। थैंक यू सो मच, हैप्पी टीचर्स डे की विशेज़ आ रही हैं। थैंक यू सो मच अगेन, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग हैं सबको, ब्यूटीफुल मॉम्स, सभी टीचर्स हैं। तो जो मम्मी होती है वो तो सबसे बड़ी टीचर होती है ना। चलिए, ये अच्छे से गर्म हो गया, धुआं निकलना शुरू हुआ। सबसे पहले क्योंकि हमें डाइट नमकीन बोरिंग नहीं चाहिए, टेस्टी चाहिए, तो आई एम एडिंग, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास 3-4 ग्रीन चिलीज़ हैं, उसको स्लिट किया और इसमें डाल दिया। क्योंकि हम इसमें ये देखो ग्रीन चिली, और गैस को थोड़ा सा हाई रखेंगे, ठीक है। मुझे वुडन स्पैचुला दे दो। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इधर का गैस ऑन करो, इसको कीप स्टरिंग। नमक के अंदर ही हमारी ये मिर्ची हो रही है। आप मिर्ची के छोटे टुकड़े भी कर सकते हो। और अभी देखो मिर्ची में होता है बहुत सारा मॉइस्चर, जैसे ही अभी नमक इसकी हम लोग इसे स्टर कर रहे हैं ना, तो ये नमक के ऊपर चिपक रहा है, सॉरी मिर्ची के ऊपर नमक चिपक रहा है। लेकिन आप कीप स्टरिंग, अभी ये नमक हटना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर और ये हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसको बस मेक श्योर कि ऐसे स्टर करते रहना है। इन द मीन टाइम तुम इधर आके इसको स्टर करो। सिर्फ एक चीज़ मैं इसके अंदर नहीं कर रही, दैट इज़ ओट्स। गैस को ऑन कर लिया, कैमरा इधर किया, बीच बीच में देखते रहो, नहीं स्लो किया। ये देखो, ये ओट्स मैंने बिल्कुल ऐसे रख दिए हैं। द रीज़न, इसमें से ओट्स को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं, आवाज़ आएगी, छोड़ दो। नहीं, बंद कर दिया मैंने। ये देखो, जस्ट ओट्स को आपको ड्राई रोस्ट करना है। निकाल लो, मिर्ची निकाल लेते हैं। अब मिर्ची निकालने का तरीका दो, सिर्फ ओट्स को ड्राई रोस्ट करो। इधर देखो, प्लेट दो बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा बहुत जल्दी गर्म हो गया था सॉल्ट। लुक एट दिस, जूम करो बच्चे। इस तरह की छन्नी लेनी है आपको, ओके। लुक एट द कलर ऑफ मिर्ची, और अच्छे से किया, मिर्ची आ गई। और ये मिर्ची भी आप ऐसे बनाकर खा सकते हैं। दिस इज क्रिस्पी चिली, यू कैन लाइक यू नो लाइक अचार की तरह, या जैसे कोई साइड वो हम लोग खाते हैं ना, तो उसकी तरह क्रिस्पी मिर्ची खा सकते हैं, ठीक है। देखो कितनी जल्दी होगी। और इसके ऊपर से अच्छे से झाड़ देना है, सब नमक उतर जाए, क्योंकि हम बाद में इसके ऊपर कोई सॉल्ट नहीं डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये नमक को मैंने इधर कर दिया, सॉरी ये मिर्ची को इधर किया। अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, नेक्स्ट कड़ी पत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी फ्लेवर आएगा। कड़ी पत्ता हमने इसमें डाला। अब इसको करेंगे, ठीक है। उधर से मैंने ओट्स को बंद कर दिया, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ऐसे नहीं डालनी। इधर दिखाओ, ओट्स भी हम इसमें डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा क्या रहता है, वैसे आपके पास फाइन छन्नी हो तो उसमें से आप ओट्स निकाल सकते हो। बस सिर्फ ओट्स हमें ऐसे ड्राई रोस्ट करने हैं, दैट्स इट। हो गए। हल्का सा कलर चेंज होगा, खुशबू आएगी, ब्राउन होगा, ओट्स हो जाएगा। इस ओट्स को वापस से उस कटोरी में डाल लो और कैमरा इधर कर दो। अब देखो ये भी हो गए, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, करी लीव्स। कलर चेंज हो गया, और करी पत्ता हमें ज़रूर डालना है, इतना अच्छा फ्लेवर देगा। लुक एट दिस, आवाज़ आ रही है, आवाज़ ऐसी आ रही है, क्रिस्पी हो गया करी पत्ता। फ्रेश करी पत्ता डाला था। ये तरीका बहुत अच्छा है, और अच्छे से झाड़ लेंगे, सारा नमक उतर जाएगा। और जब आप खाएंगे तो ऑफ कोर्स ये सॉल्टेड होगा, लेकिन नमक इतना ज़्यादा नहीं होगा, और हम अलग से नमक डालेंगे ही नहीं, ओके। इवन आप चाहो तो आप डिफरेंट लाइक यू नो क्या बोलते हैं, हर बार नया नमक यूज़ कर सकते हो।
लेकिन एक नमक से आप 2 से 3 बार बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको रख दीजिए। ओके, कोई भी क्वेश्चन है तो ले लेना साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बस शेयर करें हो सके तो इस रेसिपी को। ये देखो क्रिस्पी आवाज़ आ रही है, ऐसे हम लोग अलग करते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग ऑन कर रहे हैं सुनो, गैस को बंद कर दिया था, ऑन कर दो। एकदम से ना खांसी सी आई थी बहुत जल्द मिर्ची से, तो हमने इतनी हीट थी हमने गैस को ऑफ कर दिया था। ठीक है, कपड़ा लो, ऑन करो, कपड़ा दो। नेक्स्ट पोहा को डाल दिया। आपको पोहा दिखेगा नहीं, आपको पोहा दिखेगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि कलर सेम है ना। ठीक है, ये गया, मिक्स इट वेल। कैमरा जूम करो, अब मेरे को मत दिखाओ, इधर दिखाओ, इनको पता चले। बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए। ये देखिए, अभी मैंने इसमें कम डाला है क्योंकि मैं रेसिपी ले रही हूँ जस्ट हाफ कप की। आप लोग चाहो तो इसमें ज़्यादा भी बना सकते हो, टाइम उतना ही लगेगा। कीप स्टरिंग, कीप स्टरिंग। इतना बढ़िया क्रिस्पी, ज़ीरो ऑयल। ठीक है, प्लीज़ शेयर करें, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से हो। बाद में देखूंगी सबके कमेंट्स। क्रीम कैसे फ्रिज में रखा जाता है? पूजा, ये क्या क्वेश्चन है? कौन सी क्रीम की बात कर रहे हो? मैंने बहुत से सेशन किए, आप रिदम्स किचन को फॉलो करते हो तो वहाँ पे मैंने विप क्रीम का पूरा सेशन किया हुआ है। ये देखिए, हल्का सा कलर चेंज हुआ। आपको मैं बता रही हूँ, अगर आपका जो ये सॉल्ट है अच्छे से गर्म है ना, तो आप लोग बहुत आराम से 2 मिनट से ज़्यादा मत देना। ये हो गया है, ये देखिए ऐसे दिखेगा आपको। छोटा वाला दो, ये बड़ा है, ये छोटा लेते हैं हम, इसमें से आ जाएगा। गैस को स्लो कर देंगे। लुक एट दिस, ये निकाल लेंगे, और ये आपका जो फ्लेवर है ना, एक अलग सा अरोमा देगा। आपको पता है, चिवड़ा भी हम जो बनाते हैं, ये वाला मैं बहुत से नमकीन बनाती हूँ, क्लास भी होती है, तो सब में इस तरीके से नहीं बनाया जाता। तो हमें इसमें 2 से 3 टीस्पून ऑयल डलता ही है। ये देखिए, निकालते चले जाए, सब निकल जाएगा आराम से। ओके, इसको निकाल दो मुझे खुशबू। लुक एट द कलर ऑफ चिवड़ा पोहा। इधर से निकालो। ओके, कैमरा इधर कर दो, जल्दी से निकाल कर दो। ओट्स की तरह पोहा होगा ही नहीं। इवन ओट्स आप ऐसे करके आप फाइन छन्नी, मैं आपको भी छन्नी दिखाती हूँ। गैस को बंद कर रही हूँ मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि ना इन द मीन टाइम अभी जैसे हमारा लाइव चल रहा है, मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो अदरवाइज़ आप लोग तो बहुत जल्दी जल्दी एक चीज़ डालो, निकालो, दूसरा डालो, क्योंकि सभी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका टाइम अलग है। हम इकट्ठा नहीं डाल सकते कि पोहा भी डाल दें, मूंगफली भी डाल दें, कर लें, क्योंकि क्या है, पोहा बहुत जल्दी हो जाएगा, मूंगफली को टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको देखना है, इसलिए 1 बाय 1 कर कर ही हमको चीज़ें डालनी हैं। ठीक है, ओके। किस में सेक रही हूँ? नमक में, सॉल्ट, नॉर्मल टाटा सॉल्ट सॉल्ट में हो रहा है, और बहुत अच्छे से हो रहा है। और जब इसको खाओगे तो इसमें एक अलग से भुना हुआ अरोमा आएगा। ठीक है, निकल गया है सारा, बस दिखाओ। गैस को फिर से उठा के ऑन करो। ये देखो, लुक एट द कलर। बीच में कुछ कुछ तेज इसके पत्ते भी आ गए हैं। अब सब चीज़ें हम लोग बाद में मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ऑन कर दिया, कैमरा इधर करो। चलो, अब हम लोग डाल रहे हैं राइस फ्लेक्स। ये जो होती हैं हमारे राइस फ्लेक्स, मुरमुरा, इसको हम खाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। कभी कभी ऑलरेडी
बहुत क्रिस्पी है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कभी कभी बिल्कुल ये सिला हुआ होता है, तो ये दिस इज़ द राइट वे इसको क्रिस्प करने का। अगर आपको इंडिविजुअल कोई चीज़ बना कर रखनी है तो भी आप ऐसे कर सकते हो। तो मैंने जो खाया, इधर से क्लीन करो थोड़ा सा, इधर से ये जो मैंने खाकर देखा तो मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लगा, बट बहुत ज़्यादा सिला हुआ नहीं है। बिकॉज क्या है, हम लोग रखते हैं ना तो सिल जाती हैं चीज़ें, मॉइस्चर आ जाता है इसमें। बाकी तो माइक्रोवेव में भी मैंने बताया है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इस तरीके से जो बनाया हुआ चिवड़ा, इसकी बात ही कुछ हो रहा है, इसका फ्लेवर अलग है। हार्डली आपको हाफ एन आवर लगेगा और आपका पूरा ये चिवड़ा या नमकीन या डाइट मिक्सचर रेडी है। लीजिए, ये भी हो गया। ये अभी मैं सब इसी प्लेट में डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है। ये आप नॉर्मल अगर आप फ्राई पैन में बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें जल्दी हो जाएगा। ओके, इधर आओ ज़रा, इसको निकाल कर दो, मैं फिर। हाँ, ये मेथड इसलिए अच्छा है कि बिल्कुल ज़ीरो ऑयल है। लो कर दो, 1 मिनट मैं बात कर रही हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग माइक्रोवेव में, तो खैर मैं नहीं प्रेफर करती। माइक्रो में हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि बहुत जल्दी से हो जाता है। माइक्रो वाला जितनी भी चीज़ें हैं वो वापस से बहुत जल्दी मॉइस्चर ले लेती हैं। बंद कर दिया मैंने। मैं बीच बीच में क्या कर रही हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। कभी कभी नहीं तो आपको बहुत धुआं हो जाए तो बीच बीच में आप बंद कर दो, लेकिन जब भी आपको इसको रोस्ट करना है तो आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। चलिए, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पीनट्स। ये पीनट्स डाल रही हूँ, कैमरा इधर करो, क्योंकि पीनट्स सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। बिकॉज पीनट्स में क्या है, ये छिलके वाला लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेगा। अब तो हमारी सब चीज़ें मिक्स करते रहो साथ साथ। पीनट्स हो गए। अब मेरे को लगा कि चलो पीनट्स के साथ मैं कुछ और डाल दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, नहीं, चने ऑलरेडी हमारे रोस्टेड हैं, तो चने बहुत जल्दी हो जाएंगे। पीनट्स कच्चे वाले हैं, ठीक है। गैस को ऑन करो, तो ले लो। टेस्ट अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें कुछ इसमें अपना एक अरोमा आएगा, बहुत अच्छा अरोमा आएगा। ये करो तब तक। क्वांटिटी तो जितनी, तो मैं अभी लाइव है तो बहुत कम बना रही हूँ, फिर भी आपको दिखाऊंगी। आप देखते रहना लास्ट में कैसा नमकीन बनेगा, कैसी इसकी लुक्स आती हैं, कैसा इसका टेस्ट आता है, ठीक है। क्योंकि नमक तो सबके घर में है, और कोई माइक्रोवेव ओटीजी का चक्कर नहीं। माइक्रोवेव की अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो 2 दिन में वो फिर से मॉइस्चर ले लेती है। या फिर आप उसको बेक करो। ओके, बेक मतलब अवन में बनाओ ये सब चीज़ों को। उसमें फिर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फिर मुझे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है सबको कि अवन में बनाना है तो कितना टेम्परेचर रखना है। अवन में बन जाती हैं, और उसमें भी हर चीज़ के ऊपर हमें हल्का सा ऑयलिंग करना है। पूरी रेसिपी में अगर हम एक एक को अलग अलग करेंगे तो भी हमारा काफ़ी अच्छा ऑयल चला जाता है, जिसको लोग ज़ीरो ऑयल कहते हैं। बट यही एक ऐसी रेसिपी है जो है हमारी ज़ीरो ऑयल। कीप स्टरिंग करते रहो। मूंगफली में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, छिलका हल्का सा रेड हो जाएगा। यू आर फ्रॉम बड़ौदा, थैंक यू सो मच। आप लोग जहाँ जहाँ से भी देख रहे हो, बाद में देखूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। शेयर करते रहो, और दैट्स इट। ये अच्छा है, एक दिन छुट्टी वाले दिन बैठ के बना दो, एक डब्बा बना दो, और ये आप कहीं भी जर्नी में लेके जा सकते हो। जो लोग वर्किंग है, ऑफिस में काम करते हैं पूरा दिन, तो आप लोग अपने ऑफिस में भी ये रख सकते हो, ठीक है, स्नैक टाइमिंग के लिए। क्योंकि हर बार आप लोग बिस्किट वगैरह नहीं खा सकते। ओके, निकाल लो निकाल लो निकाल लो। ये देखो, पीनट्स पता चल जाते हैं, निकाल लो। मुझे भी दो साथ में। इसको ज़रूर ट्राई करना। कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप डाल सकते हो इसके अंदर। देखो, स्टोर तो इसको आप, कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो रहता है स्टोरेज कैसी है। ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में करो, और उसको कितना बार बार खोल रहे हो, कैसे है। अदरवाइज़ जब तक ये सिले ना, वो आपके अपने ऊपर है कि आप इसको कितने दिन तक कैसे रखते हो, लेकिन ये ख़राब नहीं होता। और अगर आप इसको बंद करके रख दो और खोलो ही ना, जैसे मार्केट से आता है, तो 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होगा, पर तब तक तो बचेगा ही नहीं। नहीं, एयर फ्रायर का रेसिपी नहीं है, एयर फ्रायर में नहीं, क्योंकि एयर फ्रायर में पॉपअप बहुत होता है, उठता है ना। वो चना देखो, चना अभी देखो ना, आप लोग बनाओगे तो इतनी कम मत बनाना, एक ही बार ऑन है गैस। हाँ, आप लोग थोड़ा ज़्यादा बनाना। ये तो अभी लाइव है तो इसलिए मैं कम बना रही हूँ। ये देखो, ये इकट्ठा होता चला गया। अभी ठंडा होगा, इसका टेस्ट ही अलग होगा। इवन आप, अब मैंने कर दिया इसके अंदर, क्या बोलते हैं, रोस्ट हो गए हमारे
ओट्स अलग किया, आप इसमें भी ओट्स कर सकते हो। तो उसमें क्या करना, अगर आप ओट्स कर रहे हो तो ओट्स आपके इस छन्नी से नहीं निकलेंगे, ये वाली सीप यूज़ करनी पड़ेगी, उससे आपके ओट्स निकल जाएंगे। मैंने सिर्फ ओट्स वैसे ही कहा कि चलो टाइम सेव हो जाएगा, ओट्स को अलग कर दिए। अदरवाइज क्योंकि ओट्स में घर पे भी हाँ कर हो गए, क्योंकि चने ऑलरेडी थोड़े रोस्टेड थे। और अगर कच्चे चने, और चने की जगह आप कच्चे दाल, एक चना दाल आती है रोस्टेड जिसको दालवा बोलते हैं, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से मिलती है दालवा, चने की दाल होती है हाफ, वो भी आप रोस्ट करके डाल सकते हो। चना ज़रूर रखना गाइस, क्योंकि चना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं चने के अंदर, तो चना आप नमकीन में ज़रूर लें। ठीक है, अब आएगा हमारा, ये आपको पता है ये है हमारे मखाने। मखाने खाने में बहुत ही वो होते हैं, चूई होते हैं जब वो रोस्ट नहीं होते, तो हम लोग घर पे भी इसको रोस्ट करते हैं, अवन में भी करते हैं। अब इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं साथ ही डाल देती हूँ आलमंड्स, क्योंकि मुझे पता है जब तक मखाने होंगे आलमंड्स भी हो जाएंगे। आलमंड्स मैंने ऐसे स्लाइस किए हैं। आलमंड्स की जगह इसके साथ साथ नट्स में आप वो रख सकते हो काजू, जैसे हम लोग काजू मिक्सचर, लेकिन काजू मैं बात कर रही हूँ डाइट नमकीन की, वेट लॉस में, तो उसमें मैं काजू को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बस ये ब्लैक पेपर रख दो, बाकी सब चीज़ें हटा दो। दालवा बोलते हैं ना, ठीक है। अब बाकी इसमें आप फ्लेक्स आते हैं, आज फिर मैंने इतनी चीज़ें नहीं यूज़ की क्योंकि बहुत चीज़ें बता दूंगी तो सब लोग वो हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। इसको क्लीन कर दो। साबूदाना डाल सकते हो, साबूदाना बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ना आज बिल्कुल वही चीज़ें ली हैं जो आपकी वेट लॉस जर्नी में काम आएंगी। थोड़ा स्टार्च होता है, पर बच्चों को खाना है तो आप साबूदाना खा सकते हो। ये दे दो इधर, ठीक है। ये देखिए, अभी नहीं सॉरी, एक प्लेट और देना, अब इसमें निकालना, ठीक है। बस इतनी चीज़ें थी, उस टाइम तो बहुत लग रही थी। करो मिलाओ। आपको ऐसे ही किसी भी एक पीस को देख के ही पता चलेगा कलर चेंज हो गया है, निकाल लो। और ऐसे में मैं गैस को कर रही हूँ ऑफ, उसी हीट में हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर ड्राई फ्रूट मतलब रेजन्स डालना है, बहुत से आपने डाइट नमकीन में रेजन्स देखा होगा, बट उसको रोस्ट मत करना, रेजन्स बाद में ऐसे ही डाल देना, ठीक है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये उसी में ही खाना है आपको, लाइक वेट लॉस में वैसे भी खा सकते हैं। बच्चों के लिए कितना हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ीरो ऑयल इसलिए बोला है कि बहुत से लोगों को प्रोसेस फूड बंद है। जितने भी मतलब इस टाइम कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको, हाँ इधर ले आओ, उनको बिल्कुल, हाँ साबूदाना, हाँ रोस्ट कर लोगे, साबूदाना बिल्कुल ऐसा ही रोस्ट करोगे। आप लोग ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा साबूदाना ऐड कर सकते हो। अब मैंने ये मिक्सिंग बाउल ले लिया, ठीक है, स्पैचुला दे देना। नाउ व्हाट नेक्स्ट, कुछ भी नहीं, सभी चीज़ें थोड़ा जूम कर दो, शेयर कर रहे हैं आप लोग। ये देखो, ये गई सब चीज़ें इसके अंदर। इतना बड़ा बाउल ले लिया हमने और इतनी चीज़ें भी नहीं थी, मुझे था कि थोड़ा जल्दी बन जाएगा। एंड दिस इज ओट्स। ओट्स फुलफिल करता है। अब मैं इसमें क्या डालूंगी, ज़ीरो ऑयल। आगे करो, जो भी अगर अच्छा फैट है तो वो हमारे पीनट्स का है, आलमंड्स का है, ठीक है। इसमें आप लोग चाहो तो कुछ मैं नहीं डाल रही अभी, इसमें जो हमारे सीड्स रहते हैं, पम्पकिन सीड्स रह गए, सनफ्लावर सीड्स, वो सब डाल सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि सब फिर थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा। और आप वो उनको भी आप ऐसे बीच में रोस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। जितनी ज़्यादा चीज़ें बताऊंगी लोग उतने कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। आप पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, उनको भी ऐसे रोस्ट करके इसमें डाल सकते हो और हेल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या रहता है, जो हमारे ये रहते हैं ना फ्लैक्स सीड्स, इसका बहुत ध्यान रखना है। ये आपके हल्के से ओवर कुक हो जाएंगे तो उसमें फ्लैक्स सीड्स का अपना ऑयल निकलना शुरू होता है, वो स्मेल आ जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हाँ, मखाना वेज है, इट्स लोटस सीड्स, कमल के जो फूल होता है उसका सीड होता है ये, यस। और कितना हेल्दी होता है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है मखाने के अंदर। तो मखाना आप लीजिए वेट लॉस में। वैसे भी ये जितनी चीज़ें हैं ये अलग अलग भी आप वेट लॉस में एक एक कटोरी ले सकते हो। लेट मी वॉश माई हैंड्स।
भी आया ना, थोड़ा जूम करो। अब आप इसमें टेस्ट करो और आपको जिस चीज़, अच्छा मिर्ची थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है तो मिर्ची को मैं क्या करूँगी, थैंक यू सो मच निकिता फॉर सेंडिंग स्टार्स। इसका मतलब आपको रेसिपी अच्छी लगी है। ठीक है, लुक एट दिस, इतनी अच्छी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है और कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, जस्ट बस, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। और कोई सीजनिंग आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, पर गलती से भी आप इसमें कोई भी सॉल्ट मत डालना, नो सी सॉल्ट एनी, कोई चाट मसाला कुछ भी नहीं, क्योंकि इतने सारे फ्लेवर्स मर्ज हो गए। और जो हमने करी लीव्स डाले हैं ना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इवन ग्रीन चिली से। ग्रीन चिली को आप थोड़ी चॉप करके भी डाल सकते हो, लेकिन हाँ ग्रीन चिली टोटली ऑप्शनल है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने क्या किया मैं बताती हूँ, इसमें हमने ग्रीन चिली डाल दी, ठीक है, एक दिन के बाद हम ये ग्रीन चिली रिमूव कर देंगे। तो ग्रीन चिली कितने, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग स्टार्स। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, बस ऐसा गरम है अभी, क्या चीज़, बिल्कुल मखाना डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। मैंने अभी बोला इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डायबिटिक पेशेंट ना खा सकते हो, अकेले भी खा सकते हैं, ठीक है। वीट भी रोस्टेड लाइक दिस, वीट को आप कर सकते हो, वीट फ्लेक्स थोड़े से, मैं एक बार करूँगी सेशन, अभी आगे मेरे को करना है वीट और बाजरा, जितने भी हमारे मिलेट्स हैं उसको रोस्ट करना। आप लोग बिल्कुल वीट कर सकते हो, वीट गेहूं को थोड़ा सा पहले उसको अच्छे से वॉश करना है आपको बहुत अच्छे से, फिर उसको ड्राई करके आप उसको रोस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दी है। ये हेल्दी रेसिपी है डाइट प्लान के लिए। जो लोग भी डाइट फॉलो करते हैं, आप किसी भी डाइटिशियन से डाइट ले रहे हैं, जो लोग मुझसे ले रहे हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उन सबको मैं बता दूं, अगर ये बना दो, बना के रखो, और इवनिंग टाइम में आपको एक बाउल लेना है, ये भी नहीं कि ये खाना है तो ये इतना ही खा लेना, एक बाउल सर्विंग इज़ इनफ। एक पोर्शन होता है, एक बाउल आप ले सकते हो, एक कटोरी विद चाय कॉफ़ी, और अपनी ट्रैवलिंग में लेके जा रहे हो, कभी ऐसा होता है कि कुछ खाने को नहीं मिलता, ज़ीरो ऑयल और इवन एक्स्ट्रा भी खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। बाकी अभी खाकर देख लो, अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कोई और स्पाइस ऐड करना, ऑफ योर चॉइस, आप ऐड कर सकते हो। अब यू कैन ऐड रेड चिली एज वेल, चिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइसेस आर वेरी गुड, हेल्दी होते हैं। सॉल्ट का ही हमें थोड़ा सा रहता है कि ज़्यादा इनटेक नहीं करना, ये उतना ही सॉल्ट है जो इसके ऊपर लगा है। एक चीज़ और कर सकते हो, अगर आपको अभी भी खाने में सॉल्ट थोड़ा सा, बहुत से लोग बहुत फीका खाना पसंद करते हैं, तो वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उसमें आप ये कर सकते हो, एक नीट एंड क्लीन किचन टॉवल लेके उसके ऊपर ये सारा लगा दो, ये सब रख दो और उसको अच्छे से रब कर लो, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट भी निकल जाएगा, ऐसा अगर आपको लगता है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ को वॉश करते हैं निकलता है, तो ये बनने के बाद बिल्कुल ड्राई क्लॉथ नीट एंड क्लीन उसके ऊपर रख के, जैसे लाइक टिश्यू पेपर या बटर पेपर भी लगा सकते हो, उससे नहीं होगा, कपड़ा बेटर रहेगा, उससे अच्छे से रब करोगे तो अच्छे से निकल जाएगा। वेट लॉस का प्लान बनाना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो आपको बहुत से डाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन पर्सनली ठीक रहता है, क्योंकि सबको अपनी अपनी, सबका लाइफस्टाइल, सबकी बॉडी मोबिलिटी अलग अलग रहती है, तो इसीलिए मैं ऐसा कभी ना नहीं शेयर करती कि ये डाइट प्लान ले लो तो हो जाओगे पतले। ऐसे तो डाइट प्लान बहुत हैं, वो आपको कभी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, बट स्टिल तभी मैं इस तरह सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। आप पीछे जाकर पेज में देख सकते हो, और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, ये पेज को फॉलो किया, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ये पेज को फॉलो नहीं किया, आप प्लीज़ पेज को फॉलो भी करें। सेंधा नमक में भी आप कर सकते हो, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ बता दूँ, सॉल्ट इज़ सॉल्ट, चाहे वो सेंधा नमक है या ये हमारा सी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट रहता है। हाँ, थोड़े उनके मिनरल्स अच्छे होते हैं, लेकिन सॉल्ट तो सॉल्ट ही है, तो आप सेंधा नमक से भी ये कर सकते हो, अपना रोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और हमारा डाइट नमकीन रेडी है। ग्रीन चिलीज़ आप ऐसे नहीं खाएं, इसके अंदर चिली रहेगी तो उसका फ्लेवर रहेगा, ठीक है। बाद में निकाल भी सकते हो, और या ग्रीन चिली को रोटी के साथ खा सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है इसमें से। और ये
ऐसा आप क्रिस्पी ग्रीन चिली बना के खा सकते हो। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगा चलो आज टीचर्स डे है, यही बना लेते हैं। तो और कल रिदम्स किचन से एक केक सिखाने वाली हूँ, रिदम्स किचन पेज से लाइव करूँगी कल। टाइम पता नहीं है, लेकिन एक केक बनेगा। बहुत टाइम हो गया केक नहीं सिखाया, तो ये केक होगा। तो आप देख लो, ये इतना ही नमकीन बना है जो हमारा डाइट पैकेट बनता है। ये इतना नहीं है पहले जो मैं कह रही थी, ये ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 200 या 250 ग्राम ही होगा। लुक एट दिस। आप कोकोनट भी बहुत आपने देखा होगा, कोकोनट डला होता है। कोकोनट, ड्राई कोकोनट भी आप ऐसे रोस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं जब वेट लॉस की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। हाँ, कितने दिन ठीक रहेगा? ये तो अब आपके ऊपर है। ये सब मुझसे क्यों पूछते हैं, गारंटी लेते हैं कितना दिन ठीक रहेगा। ये टिकेगा ही नहीं आपका, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही खुला पड़ा रहा अनकवर्ड तो ये बहुत जल्दी सिल जाता है। और आप लोग कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं, किस कंटेनर में डाल रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसका ध्यान रखें। वैसे बहुत दिन चल जाता है, ये मैं इसलिए एग्जैक्टली नहीं बता सकती। एक बार बनाओ फिर देखो आपका कितना टाइम चलता है। ठीक है, कोई ऑयल की स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर, कुछ नहीं आएगा। जैसे होता है ना, कुछ टाइम के बाद एक फ्रेग्रेंस आती है ऑयल की, वो सब कुछ भी नहीं आएगा। ज़ीरो ऑयल। लुक एट दिस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपने एक अच्छी चीज़ सीखी होगी आज के दिन। इसको शेयर करें और ज़रूर बनाएं, और मुझे भी बताइए। बहुत से मैसेजेस आते हैं जब सब बनाते हैं, और पीछे रेसिपीज़ देखें, ऐसे बहुत सी और भी रेसिपीज़ मैंने सिखाई हुई हैं। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू, एंड टेक गुड केयर। बाय।